हाय बच्चे, नमस्कार। देखिए आज आपको वर्ग सिखाने वाला हूँ और आपको प्रश्नावली भी करने वाला हूँ, जिसमें आपको पिछले कक्षा में आपको प्रश्नावली 5.1 आपको पढ़ाए थे, लेकिन आज जो पढ़ाने वाला हूँ 5.2 पढ़ाने वाला हूँ। राइट। देखिए सबसे पहले आपको वर्ग सिखाते हैं निकालने के लिए। वर्ग निकालना, वर्ग निकालें। देखिए कैसे निकलेगा। बच्चों को तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि 1 to 20 या 1 to 30 तो आपको याद होता होगा। राइट। लेकिन आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं दूसरे प्रक्रिया में, जैसे आपको निकालना है 42 का, इसका आपको वर्ग दे देगा, निकालिए तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले एक रूल है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आज तोड़ेंगे। राइट। a प्लस बी के होल स्क्वायर होता क्या है, तो इसी के होल स्क्वायर पे आपको तोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी के हमें मेथड पे हमें तोड़ देंगे। चलिए 42 के तो सबसे पहले 40 शून्य वाला तो आपको सिखाया था, और 2 के बारे में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पहले लगा दीजिए यहाँ पे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर कौन हो गया, a हो गया। तो a स्क्वायर हो गया 40 प्लस बी स्क्वायर हो गया 2 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते जाना। 40 का जो होता है 4 चौके 16 होता है, 40 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 4 प्लस 4 दूना 8, ठीक है, और 8 दूना 16, एक 0, या 40 दूना 80, 80 दूना 160 आ गया। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 0 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा 0, 6 0 6 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 0 4 और 6, यहाँ पे 1 6 7 हो जाएगा, और 1 की 1 हो जाएगा। आपका जो 42 का स्क्वायर हुआ बच्चे 1764 आ गया। इसी प्रकार से मैंने जितने सारा आपको दिया हो रहेगा वर्ग बड़ा बड़ा का, इसी प्रकार से आपको निकल जाएगा। इसलिए पहले आपको ये बताया, अब आपको प्रश्नावली 5.2 को बनाने वाला हूं। राइट। अब देखिए आपको प्रश्नावली पढ़ाने वाला हूं। करा कि निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब वर्ग निकालने के लिए पहला एक एग्जांपल आपको दे चुके हैं। राइट। चलिए मैंने 32 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 32 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको ए वाला आपको करना ही पड़ेगा, तब आपको बन जाएगा। तो सबसे पहले 30 को मैंने तोड़ देता हूं, 30 प्लस 2 को, इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर मैंने कर दिया तो आपको जो रूल कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, आपका 30 हो गया ए और बी हो गया 2, यहां पर समझना पड़ेगा। चले अब क्या करना है आपको कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 तो 0 प्लस 4 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 शून्य तो 1 शून्य। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए शून्य वाला सिखाए थे। राइट। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 0 4 0 4 4 2 0 2 1 और 9, आपको कितना हो जाएगा 10। आपका राइट आंसर आ गया कितना, 10 से 24 आ गया बच्चे। उसी प्रकार से मैंने दूसरा रोमन को मैंने हल कर लूंगा। दूसरा में क्या करा 35 का, तो सबसे पहले 35 का निकालने के लिए आपका जो वर्ग होगा इसी प्रकार से निकल जाएगा जैसे 32 के निकाले थे मैंने। राइट। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे। तो 30 प्लस 5 को क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर डालेंगे तो 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 प्लस 5। अब क्या करना है कि 3 का स्क्वायर होता है 9 डबल 0 प्लस 25 प्लस 5 तिया के 15, 15 दूना 30 आपको हो गया 1 शून्य। यहाँ पे 0 5 5 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, 3 9 12 हो जाएगा। आपका जो 35 का स्क्वायर है बच्चे आपको 1225 आ जाएगा।
अब देखिए तीसरा सवाल है, आपका जो तीसरा सवाल है वो 86 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसको 80 प्लस 6 के में तोड़ देंगे, ए प्लस बी के हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, 00 प्लस ए प्लस बी के पहले स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हो गया 80 और बी हो गया 6। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर होता है 64, 00 प्लस 36 प्लस, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, 8 दूना 16, राइट, 8 दूना 16 और 16 का पढ़ेंगे 6 बार, 16 पच्चे 80, 16 छक 96 आ जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा, राइट। अब 0 6 0 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 6 6 या 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 3 9 हो गया, 9 और 4 13 का 3 हासिल में 1 हो गया। आपको 86 का जो वर्ग होगा बच्चे 7396 होगा, राइट। आपका चौथा सवाल है, चौथा है 93 का निकालना है। 93 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो इसी प्रकार से आपको बन जाएगा 90 प्लस 3 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा और आपको 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए हो जाएगा 90 और बी हो जाएगा आपको 3, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, डबल शून्य प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, यहाँ पे क्या करना है कि 9 दूना 18, 18 तिया के 54 यहाँ पे हो जाएगा, 1 शून्य। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 0 9 9 हो जाएगा, 5 शून्य 5 हो, सॉरी 4 शून्य 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा 8 के। यहाँ पर आपको 93 का जो स्क्वायर होगा आपको 8649 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पचमा भी सवाल बन जाएगा और छठा भी इसी प्रकार से आपको बन जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, आपको पचमा भी तो बनाना है। पचमा आपको सबसे आसान तरीका बन जाएगा, आपको इसका भी वर्ग निकालना है। तो 70 प्लस 1, मैंने पिछले क्लास में आपको जीरो वाला का वर्ग मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। इसी प्रकार से मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि चलो बच्चे समझ पाए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो 70 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 का स्क्वायर 9 होता है 49 होता है, डबल शून्य 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 दूना 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 0 1 1 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 9 10 के 0 हासिल में 1 हो जाएगा, 4 1 5। आपका जो राइट आंसर होगा 50 41 हो जाएगा, मतलब 5 4 41 हो जाएगा 71 का। उसी प्रकार से आपको छठा सवाल बच्चे दिया हुआ है 46 का। ये तो आपको सरल तरीका से मैंने पिछले क्लास में बता रहा हूं। तो 40 प्लस 6 को इसको विभाजित कीजिए, पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए। तो ए हो गया 40 का स्क्वायर, बी हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6। आपका जो बिंदु दिख रहा है ना वो मल्टीप्लाई में आपका है, 4 चौके 16 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8, 8 छके के 48 हो जाएगा, राइट। 4 दूना 8, 8 दूना 8 छक्का 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 0 6 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपको करना है कि 8 और 3 11 के 1 हासिल में 1 आ गया, 4 1 5 हो गया, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, आपको 1 हो गया। आपका 46 का जो स्क्वायर आएगा 1916 आ जाएगा, राइट आंसर, ओके। सॉरी यहाँ पे आपको जोड़ने में मिस्टेक है, आपको यहाँ पे 21 आ जाएगा। 16 4 20 एक बकिया कितना आ जाएगा 21 आएगा, 2116 आएगा। आपका सही आंसर आ गया, ओके। देखिए अब दूसरा सवाल मैंने बनाने वाला हूं।
पाइथागोरस त्रिक। सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक 3 होते हैं, तो पाइथागोरस जो त्रिक होता है सबसे पहले मैंने लिख लेता हूं, पाइथागोरस त्रिक। ये जो आपको होता है 2m होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 1 होता है। आपको यही तीनों त्रिक पे आपको पाइथागोरस लिखना है। तो फर्स्ट जो सवाल आपको है 6 है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2m के फॉर्म में तोड़ना है, राइट। जब 2m के फॉर्म में तोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2, आपको 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पहला आ गया, दूसरा है, अब दूसरी जो संख्या है m स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि m का जो वैल्यू है कितना है, 3 का स्क्वायर आ गया। ओके, 3 का स्क्वायर आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस इतना, आपको कितना है 8। अब आपका जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या आपका है वो आपका m स्क्वायर प्लस 1 है। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 1। आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 10। यही आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल नहीं बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा। आपको सीबीएसई बोर्ड का भी मैंने देने वाला हूँ, तो एनसीईआरटी का मैंने बना रहा हूँ। आपको इसी प्रकार से आपको पाइथागोरस त्रिक बन जाएगा, राइट। अब चलिए मैंने दूसरे सवाल को बनाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे दूसरा जो सवाल है बच्चे, यहाँ पे 14 है। तो 14 को क्या करना है कि सबसे पहले पहली संख्या, ये हो गया पहली संख्या, चलिए ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया आपको तीसरी संख्या। यही तीनों संख्या पे आपको पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगा, राइट। तो 2m, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 14/2 आपका कितना आ जाएगा, m का जो मान आया 7 आया। ओके, अब यहाँ पे दूसरी, पहली संख्या हुआ, अब दूसरी संख्या जो आपका है, आपका दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब क्या करेंगे कि m के जगह पे मैंने 7 रख दूंगा, माइनस 1। 7 के स्क्वायर आपका 49 होता है, माइनस 1 आपको 48 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तीसरी जो संख्या आपको दिया हुआ है बच्चे, आपका जो तीसरी संख्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि तीसरी संख्या है m स्क्वायर प्लस 1 है। m के जगह पर 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 प्लस 1 आपको कितना आ जाएगा, 50 आएगा। यही आपका राइट आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको उससे तीसरा बन जाएगा। मैंने एक दो क्वेश्चन और बढ़ा देता हूँ। चौथा जो सवाल है आपका 15 है, पांचवा जो आपका सवाल है आपका 18 है, सॉरी 19 है, छठा जो आपका सवाल है 24 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको बनाना पड़ेगा।